हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल टेरेन व्हील्स की एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जहां पे दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाले टायर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में। आज सब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाऊंगा नहीं, आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा कि एक्चुअली में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग से। देखिए प्राइसिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है इसमें। ट्यूबलेस जो टायर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है टायरों की दुनिया में। तो ट्यूबलेस टायर का इसलिए जो है प्राइस ज्यादा है। क्यों प्राइस ज्यादा है उसको मैं बताऊंगा कि ट्यूबलेस टायर को जो है हैंडल करना, मतलब हैंडलिंग जो है उसका सही रहता है ट्यूबलेस टायर्स का कंपेयर टू ट्यूब वालों का। देखिए क्यों वो ज्यादा रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पंचर वाले में जो केस होता है, जब पंचर होता है आपका टायर, मान लीजिए एक बंदे का ट्यूब वाला टायर है और एक बंदे का ट्यूबलेस है। तो ट्यूब वाले में क्या होता है कि मान लीजिए जब आपको पंचर होता है तो वो क्या करता है कि ट्यूब को पंचर कर देता है, और ट्यूब जब थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है तो वो क्या करता है, आपके टायर का जो इनर सरफेस है उसके साथ जो है वो कांटेक्ट में आता है। और जब आप उसको उसी फ्लैट हिसाब, मतलब फ्लैट अवस्था में जब आप उसको चलाओगे तो ट्यूब का जो मतलब बाहरी हिस्सा और टायर का इनर हिस्सा जो है, अंदर का जो सरफेस है, वो दोनों मतलब घिसने की वजह से जो है अंदर हीट जनरेट होता है। और उससे क्या होता है कि टायर और ट्यूब दोनों का जो है वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है और उनका जो लॉन्जिविटी है वो कम हो जाता है। तो ये होता है ट्यूब वाले टायर्स के केसेस में। लेकिन ट्यूबलेस में क्या होता है कि उसमें आपका हवा पहली बार तो धीरे धीरे निकलता है ट्यूब में, क्योंकि ना उसमें डायरेक्टली जो है उसमें कोई ट्यूब होता नहीं है, उसमें आपका टायर के अंदर सिंपली से जो डायरेक्ट हवा उसमें भरा रहता है। तो जब उसमें पेनिट्रेशन होता है, जब एक कील व्हील उसमें घुस जाता है तो उसमें हवा जो है बहुत ही धीरे धीरे निकलता है, और उसको हैंडल करना इसलिए इजी होता है कि ना आप उसको कुछ दूर तक आराम से चला सकते हो कि ना हवा उधर से धीरे धीरे निकलता है। लेकिन वो चीज ट्यूबलेस के ट्यूब वाले केसेस में जो है नहीं देखने को मिलता है। दूसरा चीज यहाँ पे दोस्तों ये हो जाता है कि ट्यूबलेस वाले जो टायर्स हैं, इनको फिटिंग, इनका जो फिट जो इनको करता है रिम्स में या फिर जो व्हील्स में जो इनको फिट जो इनको करते हैं, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं करता है। ये मशीन्स के थ्रू जो है इनको फिट किया जाता है। इनका एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब आप कहीं पे जा रहे हो और मान लीजिए कि वही हाईवे पे अगर आपका चक्का लीक हो जाता है, आपका टायर अगर पंचर हो जाता है, तो आप सही तो करवा लोगे, जो ट्यूबलेस है वो भी किसी गैराज में सही हो जाएगा अगर वो चक्कों के सरफेस में अगर होगा। सरफेस इन द सेंस कि जो पार्ट आपके रोड के साथ कांटेक्ट में रहता है, ट्यूबलेस का रोड के कांटेक्ट में जो पार्ट रहता है चक्कों का, वो पार्ट में अगर छेद होता है तो वहां पे आप किसी गैराज से सही करा लोगे। वो बस रबर का एक छोटा सा पीस अंदर घुसा के जो है उसको छोड़ देते हैं, तो वो आराम से हवा के जो दबाव है अंदर, हवा के दबाव से वो वहीं पे बना रहता है, तो लीक वहां पे ठीक हो जाता है। और जो ट्यूब वाले टायर है उनमें तो आप बाहर किसी गैराज में सही करा ही लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों ना वो सही हो जाता है, क्यों ना उसमें बस ट्यूब को निकाल के ट्यूब में पेस्ट कर देते हैं, बस ट्यूब को फिर इंस्टॉल करते हैं तो वो गाड़ी ठीक हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास दो व्हील है, एक ट्यूबलेस है और एक ट्यूब वाले हैं, और ट्यूब वाले का जो है उसका साइड वॉल फट जाता है। साइड वॉल मतलब जो आपके साइड में, जब आप कार को साइड से देख रहे हो तो साइड से जितना पार्ट आपको टायर का दिखता है उतना पार्ट में से अगर कहीं पे आपका फटता है टायर, तो ट्यूब वाले के केस में सिर्फ ट्यूब को सही कर दोगे और अंदर में बस एक ट्यूब, मतलब टायर का एक और टुकड़ा लगा दोगे, तो फिर वो गाड़ी आराम से चलेगी। लेकिन अगर वहीं पे ट्यूबलेस होती है, फिर ट्यूबलेस का जो चक्का होता है वो फटता है साइड वॉल, तब आपको ट्यूबलेस टायर को पूरा ही चेंज कराना पड़ जाता है, और वो भी किसी अच्छे ऑथराइज्ड मतलब टायर के शोरूम से चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो है परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ जो है मशीनरी के साथ जो है उसको चेंज करते हैं। क्योंकि बिना मशीनरी जो है ट्यूबलेस टायर को इंस्टॉल करना नामुमकिन सा होता है, क्योंकि ना उसमें जो है सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर उसमें हवा ठीक से वो फिट नहीं होगा तो उसमें हवा लीक करेगा, और दूसरा चीज कि अगर आपने उसको सही से फिट नहीं किया तो आपका हो सकता है कि आपका जो व्हील्स है, जो रिम्स अलॉय है, वो भी टूट सकते हैं। तो यही फर्क हो जाता है, और यही जो है इसका कॉस्ट को बढ़ा जाता है कि यहाँ पे जो है आपको मशीनरी का हेल्प लेना पड़ता है, मतलब इसको जो है फिट करने के लिए, फिट एंड फिनिश का सही रहने के लिए। तो यही चीज बेसिक डिफरेंट हो जाता है इसमें। तो दोस्तों अब आता है थर्ड चीज में, जो पंचर से ही रिलेटेड है, कि जो ट्यूब वाले टायर्स होते हैं, ट्यूब में जब आपका पंचर होता है, पंचर मतलब ट्यूब में जल्दी हो जाता है, ट्यूब वाले केसेस में जल्दी होता है। इसमें होता यह है कि मान लीजिए किसी भी तरह से अगर एक कांटा या फिर कोई भी एक कील जो है वो आपके टायर के थ्रू अगर अंदर घुस जाता है, एक बार टायर को क्रॉस कर गया वो, तो वो डेफिनेटली जो है आपकी ट्यूब को भी पंचर कर देगा अंदर घुस के। ये ना ट्यूब जो है बहुत ही पतला होता है, उसका जो लेयर होता है बहुत ही पतला हो रहता है, तो एक कील अगर एक टायर को क्रॉस करके चला गया अंदर तो वो सीधा
ट्यूब को जो है लीक कर देगा और ट्यूब से जो है हवा जल्दी जल्दी निकलने लग जाएगा। लेकिन वहीं पे जब ट्यूबलेस का बात आता है तो ट्यूबलेस के अगर टायर को भी वो पंचर कर देता है तो वहां से भी हवा धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन जो है इतना जल्दी इतना जोर से नहीं निकलता है। लेकिन वो जो है टायर को पेनिट्रेट तो कर जाता है, लेकिन टायर से जो है हवा जो है बहुत ही धीरे धीरे वो निकलता है, इतना जल्दी आपको निकलने नहीं देता है और आपको सेफली एक जगह जाके मतलब अच्छे कुछ दूर वो अच्छे से आपको हैंडलिंग के साथ आपको पहुंचा देता है ये टायर्स, और इनको हैंडल करना बहुत ज्यादा इजी भी रहता है। तो इसीलिए जो है ट्यूबलेस टायर जो है कहीं ना कहीं आपके ट्यूब वाले टायर से थोड़ा सा अच्छे हैं, थोड़ा सा रिलायबल है। और यही डिफरेंस है कि ये थोड़ा प्राइस में महंगे हैं, ट्यूबलेस प्राइस में महंगे हैं, और ये आप अगर आपका पंचर मेजर है तो आप इसको सही से अगर टायर कहीं साइड वाइड से फट जाता है तो आपको टायर चेंज कराना पड़ जाएगा। टायर चेंज कराने के टाइम आपको मशीनरी का हेल्प लेना पड़ेगा, थोड़ा सा वो कॉस्टली हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो आपका ट्यूब वाला टायर जो है वो बस आपका ट्यूब को सही कर दो और ट्यूब को सही से रखो तो जो है आपका चक्का बहुत दिन तक लास्ट करेगा। तो यही है बेसिक डिफरेंस दोनों में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको अगर समझ आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स में आप बोल सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप जाकर मेरे चैनल में दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोस पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें ऑल टेरेन व्हील्स।